नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने सभी सुनने वाले साथियों का अपने इस विशेष आईडी पर स्वागत करता हूं। हालांकि मैंने अपने पिछले आईडी पे आने का प्रयास किया। मैं इतनी देर से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक आईडी पर आपसे आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरी उस आईडी से छेड़छाड़ अभी जारी है और जैसे ही मैं आपके साथ सामने ऑन लाइव आ रहा था तैसे ही उसको फिर लॉक किया गया और मैं उसको खोल तो चुका हूं, लेकिन अभी उसकी आईडी पर प्रसारण नहीं हो पा रहा है। इसलिए क्षमा चाहूँगा कि मैंने आप सबको परेशान किया। आप सब मेरी उस आईडी पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे और मुझे आपको वापस इस आईडी पर बुलाना पड़ा। हालांकि सभी साथी वही कॉमन हैं सभी आईडी पर, इस नाते मेरे इस क्लास का कोई विशेष फ़र्क उन लोगों के लिए नहीं पड़ेगा जो लोग लगातार मेरी आईडी के साथ छेड़छाड़ करने में लगे हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं किसी के प्रति कोई कमेंट नहीं करता। वो अपना काम करें, मैं अपना काम करता हूँ। महिला विशेष रोग पर ये जो श्रृंखला चल रही है, आज हम आपसे बात कर लेते हैं संक्षिप्त में कैंसर ऑफ सर्विक्स या सर्विकल कैंसर पर। आमतौर से कैंसर, जैसा मैंने आपको अपने कैंसर वाले वीडियो में या उस एपिसोड में कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, इस पर मैंने विस्तृत चर्चा की है। यहाँ पर सर्विक्स यानी गर्भाशय का जो मुख है या माउथ ऑफ यूटेरस जो अंदर की ओर इस तरीके से फोल्ड होता है जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, और ये अंदर से बाहर की ओर खुलता है। मेरे सभी साथी इस समय लाइन पर हैं और आप सब ने मेरे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक आईडी पर मेरी प्रतीक्षा की। मैं आप सब से विलंब से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बार फिर जो देर से आए हैं मैं उनको बता दूं कि मैं उस आईडी पर प्रयास कर रहा था आपसे आने के लिए, लेकिन उस आईडी से छेड़छाड़ अभी जारी है, इस नाते प्रसारण संभव नहीं हो पा रहा था। जहाँ तक सर्विक्स कैंसर की बात है, जब इस तरह के रोगी आपके क्लिनिक पर आते हैं और वो शिकायत करते हैं कि उनको सफ़ेद पानी ज़्यादा आ रहा है या कभी कभार ब्लीडिंग आ रही है, या वो ये शिकायत करते हैं कि उनको पेड़ों में भारीपन लग रहा है, अंदर चिलकन सी हो रही है, तो आपको ये इशारा होता है कि सर्विक्स कैंसर की ओर इनका इशारा है। जहाँ तक सर्विक्स कैंसर की बात है या कैंसर ऑफ सर्विक्स की बात है, हमारे भारत में लगभग 35 से 45 वर्ष की महिलाओं को ये 95% देखा गया है और 65 वर्ष की अवस्था तक ये रोग कॉमन पाया गया है। विशेष करके जो एपिथेलियल सेल की ग्रोथ हो जाती है सर्विक्स के माउथ के आसपास, वो 45 वर्ष से 65 वर्ष के बीच के महिलाओं को ज़्यादा देखा गया है। अब इसके जो आम खास कारण हैं, मैं पहले उस पर चर्चा कर लें कि कम उम्र में शादी करना, कम उम्र में यौन संबंध स्थापित करना, जल्दी जल्दी बच्चों का होना, अधिक संतानों का उत्पन्न करना, ल्यूकोरिया, गोनेरिया, सिफिलिस, ये तमाम ऐसे सेक्सुअल डिजीज हैं जिनसे भी सर्विक्स कैंसर के होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मल्टी सेक्स या मल्टी हैबिचुअल सेक्स के लोगों को भी इस प्रकार के कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आमतौर से कैंसर ऑफ सर्विक्स को हम 3 पार्ट में बांट देते हैं या 3 प्रकार से बांट देते हैं। पहला होता है अल्सरेटिव टाइप का, दूसरा होता है एक्सोफाइटिक टाइप का, और तीसरा होता है नोडुलर टाइप का। जो अल्सरेटिव टाइप होता है ये सर्विक्स के माउथ से लेकर के यूटेरस के अंदर की ओर जाता है। अब इसको 3 कैटेगरी में हम बांटते हैं। अगर हम ABC एक लाइन से लिखें, A को लिख दें यूटेरस, B को लिख दें सर्विक्स और C को लिख दें वेजाइना। तो अब आप B पर हैं। B से A की ओर जाने वाला जो कैंसर का ग्रोथ है
यानी सर्विक्स से लेकर के उल्टी दिशा में पीछे की ओर यूटेरस की ओर जो जाता है उसे हम अल्सरेटिव टाइप्स ऑफ सर्विक्स कैंसर कहते हैं। और बी से ए की ओर आने वाला यानी वेजाइनल ट्रैक की ओर आने वाला सर्विक्स का ग्रोथ गोभी के छत्ते की तरह, गोभी के फूल की तरह उस पर जो टिश्यू अप ग्रोथ करेंगे, आउट ग्रोथ करेंगे सेल्स, वो बाहर की ओर वेजाइना की ओर अग्रसर करेंगे। तो इसे हम कहते हैं एक्स मीन होता है आउट, तो एक्सोफाइटिक टाइप का ये कैंसर कहलाता है। और एक होता है नोडुलर टाइप का, ये कंप्लीट ए बी सी तीनों को कवर करता है, यानी यूटेरस, सर्विक्स, माउथ, सर्विक्स जो यूटेरस का माउथ है सर्विक्स, और फिर ये वेजाइनल तक पहुंचता है। यानी ये 3 प्रकार के सर्विक्स के कैंसर देखे गए हैं और इनमें अलग अलग कैटेगरी की कंप्लेंट्स आती हैं। विशेष करके जब इंटरकोर्स के तुरंत बाद ब्लीडिंग की शिकायत हो, या चिल टाइप का पेन हो, रुक रुक करके ब्लीडिंग होती रहती हो, या अचानक मेनोपाज के बाद ब्लीडिंग हो रही हो, या लगातार मेंस्ट्रुअल साइकिल 10 दिन 15 दिन तक लगातार चल रही है, तो इस तरीके के होने पर कैंसर ऑफ सर्विक्स की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। विशेष करके हाइपर मिनोरिया या एमेनोरिया, मेनोपाज करना या वाइट डिस्चार्ज का होना, ये प्रारंभिक लक्षण हैं। और बाद में यही लक्षण जब आगे ग्रोथ कर जाते हैं तो वाइट डिस्चार्ज फिर येलो डिस्चार्ज में बदल जाता है, बदबू आने लगती है, कैंसर से लगातार सीरम जारी रहता, पस का आना वेजाइनल ट्रैक से जारी रहता है। और इस तरीके के चूँकि सर्विक्स यूरिनरी ब्लैडर के बहुत पास होता है, तो जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भरता है तो सर्विक्स के जो आउटग्रोथ होते हैं कैंसर के, वो उस पर बोझ डालते हैं, तो पेड़ों में दर्द अधिक होता है और बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि यूरिन की दीवारों पर हल्के हल्के प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ता है कि यूरिनरी ब्लैडर के जो यूरेथ्रा है उससे छिद्र होकर के ये सर्विक्स के माउथ से वेजाइनल ट्रैक से यूरिन पास होने लगता है। ये एक विशेष कंडीशन होती है। एक कंडीशन और होती है जब एलिमेंट हमारे रेक्टम के आसपास प्रेशर बढ़ जाता है, तो रेक्टम की में स्टूल कड़ा हो जाता है और उस स्टूल के प्रेशर के कारण, दबाव के कारण कभी कभी जो मल पदार्थ हैं वो भी वेजाइनल ट्रैक से बाहर रेयर केस में देखे गए हैं। इस तरह के भी केस दिखाई पड़े हैं। हमारे भारत में सर्विक्स के कैंसर या माउथ यूटेरस माउथ के कैंसर की तुलना में अन्य देशों में, पश्चिमी देशों में इसके कैंसर के ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि कारण क्या है कि बार बार एबॉर्शन कराना, बार बार बच्चों का जन्म देना, ये पश्चिमी देशों में एबॉर्शन की प्रक्रिया कुछ ज़्यादा है, तो बार बार एबॉर्ट करने की प्रक्रिया में भी यूटेरस का माउथ घायल हो जाता है, कट फट जाता है, वहाँ पे चोट लग जाती है, एब्सेस बन जाते हैं और बाद में वो कैंसर की ओर परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि वो घाव फिर जल्दी भरते नहीं हैं और फिर ये दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। इस प्रकार के रोगी अगर आपके क्लिनिक पर या डिस्पेंसरी पे आते हैं और बायोप्सी की रिपोर्ट वो आपको दिखाते हैं और वो चाहते हैं कि वो आपसे ही दवा लें, यानी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ही ट्रीटमेंट वो चाहें, तो आप उनको अपने क्लिनिक पर बेहतर इलाज दे सकते हैं। जहाँ तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चिकित्सा के दृष्टिकोण की बात है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चूँकि ऑर्गन को होम्योस्टैटिसिस में लाने की व्यवस्था है, चूँकि सर्विक्स, यूटेरस और वाइजाइनल ट्रैक, ये ABC का जो हमने आपको फार्मूला दिया, इस फार्मूले पर आप अगर ध्यान देंगे तो तीनों प्रकार के जो हमने टाइप्स ऑफ कैंसर आपको बताए सर्विक्स पर, उन तीनों प्रकार में हमने 4 फार्मूले कॉमन बनाए हैं। पहला फार्मूला हमारा है, नोट करें, यस10 L3 C13, यस10 L3 C13। हम इसकी 20 ड्रॉप आफ्टर मील यानी भोजन के तुरंत बाद हम रोगी को देंगे।
यानी भोजन के तुरंत बाद का मतलब कि 2 बार, BDS आपका हो गया। दूसरा फार्मूला जो उस कैंसर के घाव को फिलअप करने के लिए, वहाँ के दर्द को कम करने के लिए, जो आम तौर से आप पेन रिलीफ में और घाव को भरने के लिए देते हैं, वो फार्मूला यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। और फार्मूला वो आपका बनेगा L2 C1 C7 S5 BE और G। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ अपने बाद में सुनने वाले साथियों के लिए, L2 C1 C7 S5 BE और G। इसकी 30-30 ड्रॉप आपको दिन में 4 बार देनी है। इसका फ्रीक्वेंट बढ़ा दीजिए। सोने के बाद का समय नहीं जोड़ा जाता है, सुबह उठने से लेकर के और नींद आने तक रात के नींद की बात मैं कर रहा हूँ। उसको 4 भाग में डिवाइड कर लिए, लगभग 4-4 घंटों पे आप 16 घंटों में 4 खुराक आप दे सकते हैं। तीसरी दवा हम आपको बता रहे हैं, थर्ड फार्मूला CNS प्लस BEN2 प्लस A1, CNS प्लस BEN2 प्लस A1। इसकी 10-10 ड्रॉप्स आपको 2 बार देनी है, सुबह और रात में सोते समय, सुबह खाली पेट और रात में सोते समय। और चौथा फार्मूला इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने के लिए एक सिंगल रेमेडी आपको देनी है, S1 बिफोर मील, यानी 2 टाइम्स, सुबह और रात में। ये आपका एक तरीके का बूस्ट का भी काम करेगा, S1 विटामिन्स का भी काम करेगा और पूरे एलिमेंट्री कैनाल को और आपके बॉडी के हर सिस्टम को बूस्ट करेगा ये। तो फार्मूला नंबर 2 जो आपका है L2 C1 C7 S5 B और G, ये आपकी मेन दवा है। S10 L3 जो फार्मूला नंबर 1 है, ये एलिमेंट्री कैनाल को, यूरिनरी ब्लैडर को, रेक्टम को क्लियर रखेगा, जिससे वहाँ पर वेट ना पड़ने पाए। CNS और BEN2 और A1 ये मानसिक रूप से तनाव को से मुक्त रखेगा रोगी को, और S1 आपको बॉडी को बूस्ट प्रदान करेगा। जब ये चारों फार्मूले आप लगातार रोगी को 3 से 4 महीने तक देंगे तो रोगी संभवतः इस रोग से मुक्ति की ओर आगे बढ़ेगा। कंप्लीट रेमेडी के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हम एक देख सकते हैं कि हम कैंसर की इन दवाओं, कैंसर के रोगी के साथ इन औषधियों का उपयोग करके हम बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को इसका बेहतर परिणाम मिलता है तो हमें भी सूचित करिएगा उस रोगी की पूरी रिपोर्ट के साथ। जहाँ तक पेन की बात है, चूँकि सर्विक्स के कैंसर में पेन बहुत देर बाद पता चलता है, लेकिन इंस्टेंट रिजल्ट देने के लिए आपको फिर S5 C7 और B का प्रयोग तुरंत करना पड़ता है। जो पेन मैनेजमेंट में हमने आपको दवाइयाँ बताई थी वो भी आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे शुक्रवार को फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर, किसी नए विषय पर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबके नाम देख रहे हैं, आप सबकी नमस्कार आ रहे हैं, आप सबके स्टिकर्स आ रहे हैं। और मैंने आप सबको पहले ही कहा है कि आप सब हमारे आदरणीय हैं, स्नेहनीय हैं, प्रिय हैं, क्योंकि आप हर समय हमारी हर आईडी पर दौड़ते रहते हैं। और मुझे खुद इस बात का कष्ट होता है कि मैं आपको किस आईडी पर आपसे मिलूं। मैं पूरा प्रयास कर रहा था इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक की आईडी पर आने के लिए, और जैसे मैंने उसको खोला तो उसमें फिर लिख के आ गया कि आपको टेम्पोरली ब्लॉक किया गया। फिर कुछ स्टेप थे, मैं उन स्टेप को कर रहा था, लेकिन मैंने देखा कि जब तक मैंने उस आईडी को खोला तब तक समय बहुत ज़्यादा हो रहा था। इस नाते मैं आपसे फिर इस आईडी पर आकर के मिलने की पोजीशन में आ गया कि आपका क्लास डिस्टर्ब ना हो। अब लोग मेरी आईडी को छेड़छाड़ करने में लगे हैं, तो देखा जाएगा। चूँकि आप सब हमारे साथ हैं तो बहुत ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं हो रही है कि आप किस आईडी पर आएँ, किस आईडी पर ना आएँ। तो बस आज के लिए इतना ही। शेष बातें हम फिर कर लेंगे और नेक्स्ट डे हम आपसे फिर मिल लेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।